अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम टेबल्स इन HTML को डिस्कस करेंगे और आज का ये लेक्चर VS कोड पे होने जा रहा है। आप सबको पता है कि पहले मैं नोटपैड पे पढ़ाती थी बिकॉज़ ये बिगनर्स के लिए है, दैट्स वाई मैंने नोटपैड चूज़ किया हुआ था। बट आज मैं आपको VS कोड पे पढ़ाऊँगी और VS कोड का इनिशियल सेटअप भी बता दूँगी, ठीक है। यहाँ से सिंपली आप इधर से VS कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने यहाँ टाइप करेंगे VS तो तब भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको VS कोड कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। अभी आपको अपने VS कोड में हो सकता है कोई ब्लैंक पेज या कुछ ब्लैंक सा नज़र आ रहा बिकॉज़ आपने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया होगा या फिर आपका अपना काम जो आप पहले कर रहे थे VS कोड पे वो आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रही थी, दैट्स वाई ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पास जो भी इंटरफेस आएगा अब आगे का काम सेम होगा जैसे मैं करूँगी। आपने क्या करना है, यहाँ फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आएंगे आप, इधर जाएंगे ओपन फोल्डर में। ओपन फोल्डर पे जाएंगे, इधर से आपने क्या करना है, पाथ डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इधर न्यू फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, आप इधर जाएंगे, ठीक है। न्यू फोल्डर आपके पास यहाँ नज़र आ गया, आप इसको बैक स्पेस से क्रॉस कर लेंगे, सारा इरेज कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे HTML अंडरस्कोर ट्यूटोरियल TUTORIAL, ठीक है। इसको आप इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फोल्डर HTML ट्यूटोरियल, इसको आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये मैं अपने पहले जो काम कर रही थी उसकी सारी की सारी चेंजेस मैंने सेव कर दी हैं ताकि बाद में मुझे कोई इशू ना हो। तो अभी आप देखें आपके पास कुछ इस टाइप का खुल के आ जाएगा, इसको सिंपली आपने क्रॉस कर देना है और वेलकम की स्क्रीन भी आपने क्रॉस कर देनी है। HTML ट्यूटोरियल अभी जो हमने फ़ोल्डर बनाया है वो हमें ये नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ इस पर क्लिक करना है जिसमें आपको न्यू फाइल नज़र आ रहा है। न्यू फाइल क्लिक करके आप आज का जो टॉपिक है TABLES tables.html ये लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी टेबल्स की फ़ाइल सेव हो गई है HTML के नाम से, ठीक है। और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसका साइज़ आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, इधर बेसिकली हम सारा HTML का कोड लिखेंगे। इधर आपको जो मैं नोटपैड पे देखें कुछ करवाती थी ना, इस टाइप का कोड लिखवाती थी, ये बेसिक सा कोड। यहाँ पे ये एडवांटेज है कि ये कोड आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ये प्रेस करके आप जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आप देखो आपके पास वो सारा का सारा डॉक टाइप HTML ईच एंड एवरीथिंग आपके पास लिखा हुआ आ गया। और इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, जो आपको VS कोड ने एक एडवांटेज या एक बेनिफिट दिया हुआ है जिसमें आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होता ये लिखने के लिए। आप उसको जस्ट शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क इंटर प्रेस करोगे तो ये सब आ जाएगा। यहाँ से हम अपना टाइटल चेंज करके लिख लेते हैं टेबल्स, TABLES टेबल्स, ठीक है। अब बॉडी में जो हम लिखेंगे वो हमारा डिस्प्ले होगा। उससे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन बता दूं, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, लाइव सर्वर। आप इधर जाएंगे, एक्सटेंशन वाला बोर्ड किधर गया, ये नहीं था, सॉरी, किधर गया, हाँ, इधर आप लिखोगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखोगे और पहला जो आपके पास आ रहा है इस पर हो गया, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिला, अनइंस्टॉल नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने वापस आ जाओ, आपकी जो फाइल थी, ठीक है, इसको यहाँ से कर देंगे क्रॉस, फाइल पे वापस आके उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो आपको नज़र आएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ एंड पे आपको एक गो लाइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये आपको तभी नज़र आएगा जब एक आप लोग लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो आपके पास मेरे एक थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्टिंग हो रही है, एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट आपको नज़र आएगा जो कि इस एक्सप्लोरर में आपको नज़र आ रहा है और ये वही नाम है जो मैंने अपने इसको टाइटल में दिया है, टेबल्स, ठीक है। अब जो मैं यहाँ लिखूँगी बॉडी में आपको वहाँ डिस्प्ले होगा। सबसे पहले एक हेडिंग 1 बना देते हैं जिसको मैं नाम देखें, मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, मुझे लगा जैसे मैं नोटपैड यूज़ कर रही हूँ। अब इसका एक फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपने H1 लिखा ना तो
ऑटोमेटिकली आपके पास क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। ठीक है, इधर टॉपिक लिख लेते हैं, टॉपिक टेबल्स इन HTML, कंट्रोल S से सेव। अपने ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आपको आपकी हेडिंग नज़र आ जाएगी। टेबल्स बेसिकली हम आज पढ़ेंगे, और टेबल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल का हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और टेबल का हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इतना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इतना लिखने से क्या होगा। बेसिकली जो इंस्पायरेशन है ना वो ये है, आपको ये देखिए जो इंस्पायरेशन जो टेबल नज़र आ रहा है ना आपको, हम इस टाइप का कुछ टेबल बनाने लगे हैं। ठीक है, मिनिमाइज़ अगर मैं करूँ ना तो ये, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो दैट्स वाई पहले हम चीज़ों को सिंपल लेके चलेंगे और सिंपली हम सीखेंगे, तो हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो ये है, टेबल्स का टैग कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी ना तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से क्योंकि मैंने इसको अभी तक कोई बॉर्डर नहीं दिया। यहाँ पे आके ओपनिंग टैग में जाऊँगी और मैं लिखूँगी बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2 पिक्सल्स, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। ये देखिए मैंने आपके लिए जूम कर दिया, या आपको स्क्वायर शेप में एक डॉट नज़र आ रहा है जिसका ग्रे और ब्लैक टाइप कलर है। अब जैसे जैसे ही मैं इसको कॉलम्स दूंगी, रोज़ दूंगी, तो वैसे वैसे ये एक्सपैंड होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना रेफरेंस लगा लेते हैं, रेफरेंस पिक्चर। इसमें आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सीरियल नंबर, नेम और क्लास है ना, इसको कहते हैं हेडर ऑफ द टेबल। सबसे पहले हम हेडर का सेक्शन ड्रॉ करेंगे, हेडर का सेक्शन ड्रॉ करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये क्या है, एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और ये क्या है, चौथी रो है। तो फर्स्ट वाली रो में हमें सीरियल नंबर, नेम और क्लास नज़र आ रहा है जो कि हमारा हेडर है बेसिकली। तो हम यहाँ पे आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम टेबल का हेडर बनाएंगे जिसमें हमने, अगेन मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रही होगी कि बार बार क्या करिए मैम। ये देखिए यहाँ पे मैं 5 करूँगी तो आपको अंदर एक छोटा सा एक और स्क्वायर नज़र आ रहा है जो कि वाइट कलर का है। तो बेसिकली हमारे पास एक स्पेस आ गई है हेडर की, जिसके अंदर हमने ये सीरियल नंबर, नेम और क्लास लिखना है। ठीक है, अभी मैंने TH लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मुझे TH नहीं लिखना था, TR लिखना था, बिकॉज मुझे हेडर लिखने से पहले एक रो चाहिए, रो चाहिए ना, क्योंकि रो होगी तो हम कुछ करेंगे। अब देखिए वो अंदर से जो सर्कल था वो हट गया, स्क्वायर था। इसके अंदर मुझे एक टेबल का हेडर चाहिए, और टेबल के हेडर में मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर। उसके बाद मुझे टेबल हेडर एक और चाहिए और इसमें मुझे लिखना है अपना नेम। एक और मुझे हेडर चाहिए जिसमें मुझे लिखनी है अपनी क्लास, कंट्रोल S से सेव। अपने ब्राउज़र पे आएंगे, जैसे रिफ़्रेश करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ मैंने नोट किया, नोट पैड में मैं बार बार उसको रिफ़्रेश करती थी, यहाँ पे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए था, सीरियल नंबर, नेम और क्लास चाहिए थी, वो एज़ इट इज़ मेरी डिस्प्ले हो रही है। यही मैं अगर आपको रेफरेंस दिखाऊँ ना तो सीरियल नंबर, नेम और क्लास आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मुझे एक और रो चाहिए जिसमें मैंने अपना नाम, अलीशा और मनाहिल का नाम लिखना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, इंटर प्रेस करूँगी, यहाँ पे मुझे चाहिए TR, एक और मुझे रो चाहिए। अगर मैं आपको इतना दिखाऊँ ना कि इतना लिखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली मुझे एक रो की जगह मिल गई, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। इसको इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे बेसिकली जो मैं लिखूँगी वो टैग होगा TD, दैट इज़ कॉल्ड टेबल डिस्क्रिप्शन। इसको कहते हैं टेबल रो, इसको कहते हैं टेबल हेडर। ठीक है, टेबल डिस्क्रिप्शन में मुझे सीरियल 1 चाहिए, उसके बाद नेम मुझे अपना यहाँ पे लिखवाना है, उसके बाद टेबल डिस्क्रिप्शन में क्लास मेरी 15 थी, वहाँ पे, सॉरी ये तो दूसरा था। यहाँ पे आके जैसे ही मैंने, बल्कि यहाँ पे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ़्रेश वैसे आप इससे भी कर सकते हैं, F5 से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रो 1 मिल गई। अब रो 2 में
अलीशा और मनाहिल का नेम मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊँगी? फ़िलहाल इसी को कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट टू अलीशा। और अलीशा की क्लास क्या थी वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, 16 क्लास है। अगेन मुझे ये सेम चाहिए, दैट इज़ फॉर मनाहिल। होप आपको समझ आ रहा होगा। आज मैंने एकदम से ही आपको VS कोड पे ले आई। वैसे नोटपैड पे हम करते आ रहे हैं बिकॉज बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ना, तो बिगनर्स पहले आप नोटपैड पे ही करें, बाद में आप VS कोड पे आएँ। ये देखिए, सेम एज इन द रेफरेंस टेबल हमने रो 3 भी बना ली, बट ये टेबल आपको थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा और ये वाला टेबल आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। उसका ये पर्पज़ है कि यहाँ पे ना मैंने उधर दिया हुआ था इसको सेल पैडिंग, सेल PADDING, सेल पैडिंग मैंने देनी है इसको 4 पिक्सल्स, कंट्रोल S से सेव। जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगी, बल्कि इसको रिफ़्रेश करने से कुछ नहीं हुआ, मैं देखती हूँ यहाँ पे मैंने क्या चीज़ ऐड की थी, बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल्स। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बट वाई दिस अपीयर्स बिग, या इसको मैंने नोटपैड पे किया, वो VS कोड के उस पर था, ये डिफरेंस हो, या अब भी इसको मिनिमाइज़ करने से लगता है कुछ चीज़ें ना हमें समझ आ रही हैं ना कि क्या हमारी चीज़ों का पर्पस है, ये आप देख ले दोनों, ठीक है। तो अभी हमारा टेबल हो गया। इसमें ना मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है जो कि आपको पता हो, क्योंकि यहीं से हमारी स्टाइलिंग होती है। बेसिकली स्टाइलिंग जो है वो हम करते तो CSS में है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना कलर चेंज करना है, तो मैं BG कलर लिखूँगी इज इक्वल्स टू, लाइक मुझे इसका ऑरेंज करना है, कंट्रोल S से सेव। अपने ब्राउज़र पे आऊँगी तो ये इसका कलर आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइकवाइज मुझे इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, विड्थ इज इक्वल्स टू, मुझे 250 पिक्सल्स की चाहिए, तो मैं 250 पिक्सल्स दे दूँगी, आप कोई और भी दे सकते हैं। तो 250 पिक्सल से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, मैं इसको 100% कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे ब्राउज़र पे आए। आपने कंट्रोल S प्रेस करके सेव ज़रूर करना है। अब ये देखिए सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा है और नेम नज़र आ रहा है, तो ये पूरी 100% इसकी विड्थ आ गई। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है, तो मैं बॉडी के ओपनिंग टैग में जाऊँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगी BG कलर इज इक्वल्स टू, मुझे चाहिए येलो, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आऊँगी तो मेरा कलर येलो हो गया। और ये बेसिकली CSS की चीज़ें होती हैं, बट हम इसको एट्रीब्यूट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CSS में यूज़ करना एक अच्छी अप्रोच रहेगी। तो आप चाहें तो उसमें विड्थ का साइज़ थोड़ा आप कम कर सकते हैं, लाइक मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। मुझे चाहिए सिर्फ 450 पिक्सल्स की, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो ये मुझे 450 पिक्सल्स की विड्थ मिल गई। इसी तरह मैं इसकी हाइट भी सेट कर सकती हूँ, HEIGHT हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करके, लाइक हाइट भी मुझे 450 पिक्सल्स की ही चाहिए। कंट्रोल S आप ज़रूर प्रेस करेंगे। अब देखें आपको हाइट में इसने बड़ा करके दे दिया। उसके बाद ये नंबर अगर आप देखें, मेरा नेम, अलीशा का नेम, ये सारे लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइन के साथ ना जुड़े हुए हों, तो बल्कि मैंने सेल पैडिंग यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है। तो इसको हाइट थोड़ी ज़्यादा दे दी, तो मैं चाहती हूँ हाइट कम हो। मतलब आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितनी हाइट या विड्थ कम ज़्यादा चाहिए आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने और इसकी हाइट कम कर दी। तो आज का हमारा लेक्चर था टेबल्स इन HTML का। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स टेबल्स इन HTML को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें।